खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, यानी कादर मुतलिक फरमाता है, मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ। उस जिंदा खुदा के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं अजीज़ों, मैं खुदावंद की बेइंतहा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे और आप सबको इस ज़मीन पर संभाला है और वह हर रोज़, हर दिन, हर लम्हा अपने साथ चलने की हमें ताकत, क़ुव्वत और तक़वियत बख्शता है, ताकि हम हर रोज़ उसके साथ चल सकें और उसमें कायम रह सकें। और इस बात के लिए हम सब खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों में से जिस सच्चाई पर गौर करेंगे वो है कि तौबा क्या है और तौबा के ताल्लुक़ से खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या सिखाता है। और इससे पहले कि हम तौबा के ताल्लुक़ से सीखें, आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस बेशबहा खुदावंद मोहब्बत के लिए। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हर रोज़ हमें संभालता है। हम ज़िंदगी की सारी नेहमतों और बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें तक़वियत बख्शता है, ताकि हम हर दिन, हर रोज़ खुदावंद तेरे साथ चलते रहें और यूं ही तुझ में पैवस्त रहें, ताकि हम अपने आप को तुझ में कायम रखते हुए कामलियत की तरफ बढ़ते चले जाएं। खुदावंद तेरा कलाम मेरी ज़िंदगी के लिए और इस वीडियो के थ्रू खुदावंद जब ये तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुँचे तो ये एक एक शख्स की ज़िंदगी के लिए खुदावंद बायस से बरकत ठहरे और तेरा ये कलाम खुदावंद 100 गुना फल लाए। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ये सब कुछ मैं यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से तौबा के ताल्लुक़ से गौर करेंगे। मेरे अजीज़ों, एक इंसान जो है वो किस तरह से खुदा के हजूर जो है रास्त बास ठहर सकता है। एक इंसान किस तरह से खुदा के साथ मिलाप कर सकता है। तो मेरे अजीज़ों, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात है, जिसके बायस, जिसको कबूल करने के बायस, जिस पर ईमान ले आने के बायस हम खुदा से मिलाप कर सकते हैं। हम अपने आसमानी बाप से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। हम अपने आसमानी बाप की उस पाकीज़गी को, उस रास्तबाजी को सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान ले आने के बायस मुफ्त में जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मेरे अजीज़ों, इसीलिए इसके ताल्लुक़ से जो पतरस रसूल है वो भी रसूलों के इमाल में इस बात को बयान करता है तौबा के ताल्लुक़ से। तो आप मेरे साथ इस हवाला को निकालें। हम इस हवाला को पढ़ेंगे रसूलों के इमाल नए अहदनामा में, उसका 3रा बाब और उसकी 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ लिखा है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह से खुदावंद के हजूर से ताज़गी के दिन आएं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें ये तौबा के ताल्लुक़ से सिखाता है कि तौबा में गुनाह पर अफसोस करना और गुनाह पर अफसोस करने के बाद उससे मुंह फेर लेना, उससे छोड़ देना, उससे बिल्कुल अलग हो जाना जो है, उसमें ये दोनों बातें शामिल हैं। यानी गुनाह पर अफसोस और गुनाह से अलहदगी मुकम्मल तौर पर ये तौबा में बातें दोनों जो हैं वो शामिल हैं। और मेरे अजीज़ों, जब तक हम गुनाह की जो कबाहत है, जब तक हम उससे वाक़फ़ियत ना हासिल कर लें, जब तक हम गुनाह से नफ़रत ना कर लें, जब तक हम गुनाह से अलहदगी का फ़ैसला ना कर लें, जब तक हम गुनाह को पूरे तौर से छोड़ना ना चाहें, तब तक मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगियों में हकीकी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती। मेरे अजीज़ों, जब तक हम दिल से गुनाह से अलहदा ना होना चाहें, जब तक हम दिल से इस बात के लिए पूरे तौर से जब तक हम कायल ना हों, तो तब तक हम जो है वो हकीकी तौर पर जो है वो तब्दील नहीं हो सकते। और बहुत से लोग जो है वो तौबा के जो असल मायने जो हैं उसको समझने से कासिर हैं।
वो इसके असल मायने को समझ नहीं पाते, वो इसके मायने से वाकफियत हासिल नहीं कर पाते। और बहुत से लोग मेरे अजीज़ों अपनी ज़िंदगियों में अपनी गलतियों पर, अपनी कोताहियों पर, अपने गुनाह पर अफसोस तो ज़रूर करते हैं और वो इस बात के लिए पशेमान भी होते हैं कि उन्होंने गुनाह किया है और उन्होंने गलती की है, और वो बज़ाहिर ज़ाहिरी हालत में अपने आप को दुरुस्त भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि कहीं उन्हें उस गुनाह की सज़ा ना मिल जाए, कहीं उस गुनाह के बायस उन पर कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई तकलीफ़ ना आ जाए। सिर्फ़ इस खौफ से, इस डर से वो जो है वो तौबा करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस जो है, खुदावंद का जो कलाम मुक़द्दस है, वो तौबा को बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरह से बयान करता है। और कलाम के नज़दीक तौबा की जो तशरीह है, तौबा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ़ है। और मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में भी बहुत से ऐसे किरदारों को देखते हैं जिन्होंने तौबा की, जिन्होंने अपनी गलतियों पर अफसोस भी किया, लेकिन उनका ये अफसोस, उनकी ये तौबा जो थी वो हकीकी तौबा नहीं थी। और हमें ऐसे किरदार नज़र आते हैं और उसमें हम जिस किरदार पर, चंद किरदारों पर गौर करेंगे, जिसमें से हम ईसाऊ को जब हम देखते हैं तो ईसाऊ एक ऐसा शख्स था जो कि जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी तो उसने अपने छोटे भाई याकूब से जो था, उसने उस चाहा कि वो अपना पहलौठा होने का हक उसे बेच दे। और इस ताल्लुक़ से पैदाइश 25 बाब में हम इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। ईसाऊ जो कि इसहाक का बेटा था और इसहाक के दो बेटे ईसाऊ और याकूब थे। और जब याकूब ने दाल बनाई तो उसमें हम देखते हैं कि ईसाऊ की भूख जो थी वो इस कदर उस पर हावी हो गई, इस कदर उसकी भूख का गलबा उस पर आ गया कि उसने अपने पहलौठे होने के हक को भी जो था वो नाचीज़ जाना, हकीर जाना, और इस बात की अहमियत को उसने भूलते हुए, छोड़ते हुए, उसने भूख की खातिर जो था वो अपने छोटे भाई को अपना पहलौठा होने का हक जो था वो बेच दिया। और हम देखते हैं कि उसने बाद में इस बात पर अफसोस भी किया। और ये अफसोस वो अफसोस था जिसमें हम देखते हैं कि हकीकी अफसोस हमें नज़र नहीं आता। फिर हम बलाम को देखते हैं और इसके ताल्लुक़ से हम गिनती 22 बाब में पढ़ सकते हैं। बलाम वो शख्स था जब वो फरिश्ता को जब देखता है कि फरिश्ता उसके सामने जो है वो नंगी तलवार लेकर खड़ा है, और उस फरिश्ते को देखकर कि जब उसके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा है और उसकी जान ना वो ले ले, इस डर से बलाम जो था उसने अपने गुनाह का इकरार किया और उस काम से बाज आया जो वो करने जा रहा था। और इस खौफ से, इस डर से कि कहीं वो फरिश्ता उसे मार ना दे, कहीं वो उसकी जान ना ले ले, और उस डर से, उस खौफ के बायस हम देखते हैं कि उसने जो है वो अपनी गलती को, अपनी बुराई को, अपने गुनाह को माना। और मेरे अजीज़ों, उसका इस गलती को, अपने इस गुनाह को जो मान लेना था, उसमें हमें हकीकी सच्ची तौबा जो है वो नज़र नहीं आती। उसने अपने दिल में इस बात का इरादा ना किया कि वो अपने आप को तब्दील करे, और ना ही उसने उस बुराई से नफ़रत की। अगर उसके दिल में उसको उस गुनाह के इकरार का अगर डर भी आया, वो अगर उसके दिल में वो खौफ पैदा हुआ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात से कि कहीं फरिश्ता उसकी जान ना ले ले, और अपनी जान के डर से, अपनी जान के लेने के डर से, मौत के डर से जो था वो उसने अपनी गलती को इकरार किया, उसको माना। और हम देखते हैं कि उसमें उसके बाद भी उसमें कोई तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। और ये भी उसका रवैया जो है वो हमें हकीकी सच्ची तौबा को जो है वो ज़ाहिर नहीं करता। और फिर मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में खुदा यसु मसीह का जो शागिर्द यहूदा इस्करियोती है, उसके बारे में भी अगर हम देखें, इसके ताल्लुक़ से आप मत्ती 27 बाब में पढ़ सकते हैं
कि वो जब उसने इस बात के लिए तैयार हुआ, जब उसका शैतान ने उसको उकसाया कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को कत्ल करने के लिए पकड़वा दे, जो कि बिल्कुल खुदा उसने कोई गुनाह नहीं किया था, जिसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, जिसने कोई बदी नहीं की थी, और वो उस खुदा के बेटे को पकड़वाने के लिए तैयार हुआ। और यहूदा इस्करियोती ने इस बात के लिए, जब उसने खुदावन यीशु मसीह को, जो कि बिल्कुल बेगुनाह था, जो इस लायक ना था कि वो पकड़वाया जाता या वो सलीब के पर चढ़ाने के लिए पेश किया जाता, लेकिन यहूदा इस्करियोती ने इस बात में, इस काम में हाथ डाला और वो उस काम के लिए, उस गुनाह को करने के लिए तैयार हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बाद उसके अंदर हमें उस गुनाह का अफसोस भी नज़र आता है और उसका पछतावा भी नज़र आता है। लेकिन उस पछतावे में जो था, हमें उसके अंदर उस गुनाह के भयानक नताइज जिसको उसने जाना, जिसकी सज़ा को उसने समझा, उसके बाइस वो तौबा करता है, वो उस बात पर पछताता है। और उस बात को, क्योंकि उसके उस जुर्म ने, उसकी रूह ने इस बात को जाना कि जो जुर्म उसने किया है, जो गुनाह उसने किया है, उसका नताइज जो है वो उसके जो है वो बुरे हैं। अब उसे उसकी सज़ा मिलेगी, अब उसके लिए बुरा होगा। और उस बुरे भयानक नताइज को दिल में लाते हुए, उस एहसास के बायस जो था, उसने तौबा की। ना कि उसकी तौबा में हकीकी सच्ची तौबा हमें नज़र आती है। और फिर वो गुनाह का वो भयानक नताइज का एहसास था, जिसके बायस वो उसने अपने आप को मार भी लिया। और मेरे अजीज़ों, हमें उसकी ज़िंदगी में ये पछतावा जो था, वो सिर्फ़ इसलिए नज़र आया, इसलिए उसने इस बात का पछतावा किया। और मेरे अजीज़ों, खुदा के बेटे को, जो यीशु मसीह, जो बेगुनाह था, जिसने खुदा जो इसराइल का कदूस है, जिसका उसने इकरार करने की बजाय उसका इनकार किया। और यहूदा इस्करियोती की ज़िंदगी में हमें हकीकी जो है वो तौबा और अफसुर्दगी जो है वो नज़र नहीं आती। और मेरे अजीज़ों, इसी तरह से हम फ़िरौन बादशाह की ज़िंदगी में भी इस बात को देखते हैं, और आप इसके ताल्लुक़ से खरूज 7वें बाब में पढ़ सकते हैं। फ़िरौन वो बादशाह था जिस पर मिस्र में जब आफ़तें जब नाजिल हुईं, और जैसे जैसे वो आफ़तें जब नाजिल होती थी, हर आफत के बाद, हर मुसीबत के बाद वो तौबा करता और वो कहता कि अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही वो मुसीबत टल जाती, जैसे ही वो आफत टल जाती, तो उसकी रविशें, उसके काम फिर वैसे ही हो जाते। और मेरे अजीज़ों, उसकी ज़िंदगी में भी हम हकीकी सच्ची तौबा को जो है वो नहीं देखते। वो उसकी अगर तौबा या अफसोस उसकी ज़िंदगी में हमें नज़र आता है, तो वो भी सिर्फ़ और सिर्फ मुसीबत के डर से, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के गज़ब के डर से जो था कि कहीं और आफ़तें नाजिल ना हो, तो वो जो है वो अफसोस करता है, वो तौबा करता है। लेकिन जैसे ही वो वक्त गुज़र जाता है, वो फिर अपनी उसी हालत में, जो कि सख्त दिली की हालत थी, उसमें वापस लौट आता है। तो मेरे अजीज़ों, ये भी हकीकी सच्ची तौबा को ज़ाहिर नहीं करता। और मेरे अजीज़ों, ये तमाम शख्सियात, ये तमाम ज़िंदगियाँ जिनके ताल्लुक़ से मैंने आपके साथ मुख्तसर तौर पर बयान किया, हम देखते हैं कि उनके अंदर हकीकी सच्ची तौबा जो है वो नहीं मौजूद थी। और मेरे अजीज़ों, क्योंकि हकीकी सच्ची तौबा, जब हम गुनाह के अंजाम पर जब पशेमान होते हैं, जब हम गुनाह के अंजाम पर खुदा के आगे आंसू बहाते हैं, जब हम गुनाह से कराहियत करते हैं, जब हम गुनाह से नफ़रत करते हैं, तो फिर हम हकीकी तौर पर, हमारा ज़मीर भी जो है वो बेदार होता है, और हमारा ज़मीर भी इस बात के लिए हमें कायल करता है कि हम जो ख़ता कर रहे होते हैं, जो हम गुनाह कर रहे होते हैं, जो हम गलती कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा ज़मीर भी हमें मलामत करता है, हमारा ज़मीर बेदार रहता है जब हम वाकई ही हकीकी सच्ची तौबा के लिए जो है वो कायल होते हैं। और मेरे अजीज़ों, जब तक हम हकीकी सच्ची तौबा के लिए, हमारा दिल, हमारी रूह अंदर से हकीकी सच्ची तौबा के लिए जब तक तैयार नहीं होती, जब तक हमारा दिल खुदा के रूह के असर से पिघल नहीं जाता,
तब तक हम हकीकी सच्ची तौबा भी जो है वो नहीं कर सकते, तब तक हमारा ज़मीर भी जो है वो बेदार नहीं होता। जब तक हम खुदा की मोहब्बत के लिए, हम खुदा की हकीकी पाकीज़गी के लिए, उस खुशी को देख लेने के लिए, अपने आप को पाक साफ किए जाने के लिए खुदा के कदमों में नहीं झुकते, खुदा को अपना पेश नहीं करते, तब तक हमारी ज़िंदगियों में हकीकी सच्ची तौबा जो है वो नहीं आती। जब तक हम उसकी आरज़ू नहीं करते कि हम गंदे हैं, जब तक हम इस बात को मान नहीं लेते कि हमने गलत काम कर लिया है, जब तक हम इस बात को जान नहीं लेते कि हमने कलाम की सच्चाइयों के बरक्स जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, तब तक हम उस जब तक हम उस हकीकी सच्ची तौबा की आरज़ू नहीं करते हैं, तब तक हम उस हकीकी सच्ची तौबा की तरफ माइल भी नहीं होते हैं, और ना ही हम हकीकी सच्ची तौबा करते हैं। और बाइबल मुक़द्दस में हम एक ऐसे किरदार को देखते हैं जिसने वाकई ही हकीकी सच्ची तौबा की, और मेरे अजीज़ों वो हमें दाऊद नबी का किरदार नज़र आता है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद नबी का गुनाह, जब उसने गुनाह के बाद हकीकी सच्ची तौबा की, तो उसकी हमें एक बड़ी मिसाल जो है हमें नज़र आती है। और खुदा के पाक रूह ने ये मुनासिब जाना कि इतने बड़े खुदा के बंदा दाऊद के गुनाह को उसने किताब मुक़द्दस में लिखवाया, ताकि उसके गुनाह के इस इकरार के बायस, उसके गुनाह के हो जाने के बायस, वो सच्ची तौबा जो उसने की, हम उसकी ज़िंदगियों से उस बात से सीख सकें, और खुदा के पाक रूह की हदायत से, खुदा के पाक रूह की मर्ज़ी से, खुदा की मर्ज़ी से खुदा ने अपने लोगों से कलाम मुक़द्दस में इस बात को दर्ज करवाया कि उसका गुनाह कलाम मुक़द्दस में दर्ज है, और उसके बाद उस गुनाह की हकीकी तौबा भी हमें नज़र आती है। मेरे अजीज़ों, दाऊद नबी की वो दुआ जो उसने खुदावन की हजूरी में की, सच्चे दिल से उसने अपनी तौबा की तरफ उसने अपना ध्यान लगाया, उसने अपना दिल लगाया, और उसने अपने गुनाह पर हमें नज़र आता है कि उसने उस पर पर्दा नहीं डाला, उसने उसको छुपाया नहीं, बल्कि वो खुदा के सामने रोया, उसने टाट ओढ़ा, उसने आंसू बहाए अपने गुनाह के लिए कि मैं ये क्या कर बैठा, मैंने ये क्या कर दिया कि मैंने अपने खुदा के खिलाफ गुनाह किया है। और मेरे अजीज़ों, वो हकीकत में अपने गुनाह पर पशेमान हुआ, उसने अपने गुनाह पर पछतावा किया। और मेरे अजीज़ों, उसने अपने गुनाह पर जो पछतावा किया, उसमें हम देखते हैं कि वो अपने गुनाह की उस वुस्सत को जान चुका था, वो इस बात को जान चुका था कि वो किस कदर नापाक हो चुका है, क्योंकि उसका खुदा तो पाक है, उसका खुदा तो पाकीज़गी को पसंद करता है, उसका यहोवा तो पाक यहोवा है, और उसने एक ऐसा गुनाह कर दिया है जिससे अब वो गुनाहगार बन चुका है, उससे अब वो गंदगी से भर चुका है, और उसने इस बात को जान लिया। और मेरे अजीज़ों, उसने अपनी रूह में नापाकी को जान लिया, उसने देख लिया कि उसकी रूह नापाक हो चुकी है। और मेरे अजीज़ों, दाऊद ने अपने गुनाह से नफ़रत की, वो अपने गुनाह पर खुदा के सामने रोया, अपने गुनाह पर पशेमान हुआ। और मेरे अजीज़ों, इसीलिए हमें कलाम मुक़द्दस में उसकी वो दुआएं वो नज़र आती हैं जो उसने की। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि वो खुदा की उस पाकीज़गी का, खुदा के साथ उस मिलाप का, जो खुदा के साथ उसका मिलाप था, जिसके साथ वो खुदा से जुड़ा हुआ था, वो उसके लिए फिर उसका मतलाशी हुआ, वो फिर से उसके लिए खुदा के कदमों में झुक गया, और उस मिलाप के लिए उसके हमें दाऊद के अंदर एक तड़प नज़र आती है कि वो क्यों अपने खुदा से अलग हुआ, क्यों उससे ये गुनाह सरजर्द हुआ। और इसके लिए आप मेरे साथ निकालें ज़बूर 32 में हम इस बात को पढ़ते हैं, 32वां ज़बूर, जिसमें दाऊद की दुआ हमें नज़र आती है, जिसमें वो कहता है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। ज़बूर 32वां ज़बूर, उसकी पहली से 5वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। और इसमें दाऊद किस कदर अपने गुनाह पर दुख करता है, और वो ये कहता है कि मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता।
और जिसके दिल में मकर नहीं। जब मैं खामोश रहा तो दिन भर के कराहने से मेरी हड्डियां घुल गईं, क्योंकि तेरा हाथ रात दिन मुझ पर भारी था। मेरी तरावत गर्मियों की खुश्की से बदल गई। मैंने तेरे हजूर अपने गुनाह को मान लिया और अपनी बदकारी को ना छुपाया। मैंने कहा, मैं खुदावन के हजूर अपनी खताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को मुआफ किया। हालेलुया, आमीन। मेरा और आपका जिंदा खुदा, जब हम उसके कदमों में झुक जाते हैं मेरे अजीज़ों, जब हम अपने गुनाहों पर, जब हम अपनी गलतियों पर, जब हम अपनी ख़ताओं पर पशेमान होते हैं, जब हम खुदा के कदमों में झुक जाते हैं, जब हम हर रोज़ उसके साथ चलना चाहते हैं, जब हम हर रोज़ उसमें मजबूत रहना चाहते हैं, जब हम हर रोज़ उस पाकीज़गी में कायम रहना चाहते हैं, तो जब हम मुआफ़ी मांगते हैं, जब हम तौबा करते हैं, तो मेरे अजीज़ों यकीनन वो हमें मुआफ़ करता है। वो हमें अपनी ताकत, अपना ज़ोर, अपनी कुव्वत बख्शता है, फिर से अपने साथ चलने की, फिर से अपने में कायम कर रहने की, और फिर से अपने में पैवस्त रहने की ताकत बख्शता है। और यूँ हम सब जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं, जो खुदा से जुड़े रहना चाहते हैं, जो खुदा से अपना मिलाप किए रखना चाहते हैं, जब वो फिर उसके कदमों में आते हैं, जब वो हकीकी सच्ची तौबा के लिए तैयार होते हैं, अपनी ख़ताओं पर आंसू बहाते हैं, तो फिर खुदा उन्हें मुआफ़ करता है और खुदा फिर से उन्हें बहाल करता है और उस आसमानी मकाम की तरफ, उस आसमानी बादशाहत की तरफ जाने के लिए फिर से नया जोर बख्शता है, फिर से नई ताकत बख्शता है, ताकि हम उस सफ़र पर यूं ही उससे ताकत लेते हुए रवाना रह सकें। मेरे अजीज़ों, ऐसी तौबा करना जो है वो हमारी बेशक हमारी ताकत से बाहर है, और ऐसी तौबा सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अजीज़ों हम मसीह के पास आ जाने से, यीशु मसीह के बायस ही जो है वो हासिल करते हैं। और मेरे अजीज़ों, किताब मुक़द्दस हमें ये नहीं सिखाती कि गुनहगार को मसीह की दावत कबूल करने से पहले, पेशतर से पहले तौबा कर लेनी चाहिए। नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि उसका कलाम तो ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मेरा बोझ अपने ऊपर उठाओ, मेरा जुआ जो है वो मुलायम है और मैं तुम्हारे बोझ अपने ऊपर उठाता हूँ। उसके लिए आप मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, नए अहदनामा में मत्ती की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 28 आयत में हम पढ़ेंगे, जिसमें किताब मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह जो है हमें जब वो ये दावत देता है, तो उस दावत के कबूल करने से पेशतर, इससे पहले हमें तौबा कर लेनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि वो तो हमें बुलाता ही इसीलिए है, वो हमें दावत ही इसीलिए देता है कि हम अपना गुनाह, अपना बोझ उसके ऊपर डाल दें, और फिर वो हमारे गुनाहों को, हमारी उस सच्ची तौबा को कबूल करता है और फिर हमें मुआफ़ करता है और हमें अपना हल्का जुआ जो है वो देता है। और इसके लिए अभी हम इसमें से कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे मत्ती 11 बाब उसकी 28 आयत में ये लिखा है, ए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदावंद मेरा और आपका बोझ अपने ऊपर उठाता है, वो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा ले गया। वो जो खुदा का बर्रा है, वो यीशु मसीह, उसने मेरे और आपके गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं। और आज भी अगर हमारी ज़िंदगियों में हमसे छोटे छोटे गुनाह, गलतियां, कोताहियां हो जाती हैं, तो वो आज भी हर रोज़ हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठाता है और हमें मुआफ़ करता है और हमें ताकत बख्शता है। और मेरे अजीज़ों, पाकीज़गी की ख्वाहिश, हर अच्छे काम की ख्वाहिश और हमारे गुनाहों पर, हमारी गलतियों पर हमारा पछतावा, हमारे गुनाहों पर, हमारी गलतियों पर हमें पशेमान होना और उस पर खुदावन के हुजूर झुक जाना, खुदा से मुआफ़ी मांगना, इस बात का सबूत है कि खुदा का रूह जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे दिलों पर जो है वो जुम्बश कर रहा है।
जब हम अपनी ख़ताओं को देखते हैं, जब हम अपनी ख़ताओं को मान लेते हैं, जब हम अपने ऊपर गौर करते हैं और अपनी ज़िंदगी को हर रोज़ उसके साथ चलने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को, तो ये इस बात का सबूत है कि खुदा का रूह हमारे दिलों पर जुम्बश करता है और वो हमारे साथ है और वो हमें कायल करता है ताकि हम अपने हर रोज़ अपनी ख़ताओं को मान कर, उन्हें छोड़कर अपने खुदा के साथ, अपने हकीकी मालिक के साथ, अपने हकीकी खालिक के साथ यूं ही चलते रहें। और मेरे इज़्ज़तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बहुत बरकत बख्शे और आप सब जो खुदावंद के ज़िंदा कलाम को सुनते हैं और सुनते हुए जब इस पर गौर करते हैं, इस पर मेडिटेट करते हैं, तो खुदावंद मुझे और आप सबको यूं ही हर रोज़ अपने साथ चलते रहने की ताकत और बरकत बख्शे। और यकीनन खुदावंद का कलाम हमेशा अपने लोगों को तक़वियत देता है और उन्हें फिर से उसी कामलियत में बढ़ते रहने और कायम रहने की तौफीक बख्शता है। और एक गीत भी है जो बड़ा ही खूबसूरत गीत है इसी ताल्लुक़ से कि ऐ बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। ये बहुत ही प्यारा छोटा सा गीत है और मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर इस गीत को गाती हूँ। तो आज मैं आप सबके साथ मिलकर इस गीत को गाऊंगी और आप भी जिनको आता है ज़रूर इस गीत को गा सकते हैं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए, उसे अपने सामने रखते हुए कि वो हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। और आप और मैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस खुदावंद के ज़िंदा कलाम को देख रहे हैं, हम सब जो एक दूसरे के साथ हैं, हम तो बहुत से लोग हैं और खुदा यकीनन हमारे बीच में है और हम इस बात पर ईमान रखते हैं और हम मिलकर खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए दिल से हम गाएंगे। और उसका कलाम जो हमारी तक़वियत है, और जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस में पढ़ा कि यीशु ने कहा कि मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है, और वो अपना बोझ हमें देता है और हमारा बोझ अपने ऊपर ले लेता है। ऐ बोझ से दबे लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सारे आंसू पोंछ दूंगा। ऐ बोझ से दबे लोगों। मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है, मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, सारे आंसू पोंछ दूंगा। ऐ बोझ से दबे लोगों। मेरे खुदावंद, यकीनन तू हमें अपने पास बुलाता है और तू हमारे बोझों को अपने ऊपर ले लेता है। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज का तेरा ये कलाम यकीनन मेरे लिए और इस वीडियो को देखने वाले एक एक शख्स की ज़िंदगी के लिए बाइसे बरकत ठहरा है। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे हर गुनाह, हर बदी, हर बुराई, हर खामी, हर निकम्मेपन को खुदावंद यीशु तूने अपने ऊपर ले लिया और हमें छुड़ा लिया और हमें मखलसी बख्शी। हम इस सलीब के पैगाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, और तू हमें खुदावंद तौफीक दे
कि हम उस मुफ्त रास्तबाजी को पा लेने के बायस बेशक हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं, लेकिन खुदावंद उसके बाद हमें हर रोज़ खुदावंद अपने आप को खुदावंद हम तुझ में चलाते हुए, तुझ में कायम रहते हुए अपनी ज़िंदगी को तेरे साथ गुजार सकें, और तेरे बेटे और बेटियां होते हुए खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे लिए वक्फ़ करते हुए हम तेरे साथ तेरे कलाम की सच्चाइयों में कायम रह सकें और तेरे कलाम की सच्चाइयों के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजार सकें। हमें ज़ोर देता है, तो हमें ताकत बख्शता है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु ही के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। और जैसा कि मैं हमेशा आखिर में आप सबसे यही अल्फाज कहती हूँ कि दिस वर्ल्ड इज़ नॉट आवर होम। God's warriors, disciples and believers, get ready, be faithful and be strong. जी मेरे अजीज़ों, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, और हमें इस दुनिया में रहते हुए हर रोज़ हर दिन हम जो ईमानदार हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, जो उसके शागिर्द हैं, हमें मजबूत होना है, हमें उसमें कायम रहना है, क्योंकि ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हमें अगले वतन में जाने के लिए, आसमानी घर में जाने के लिए हमें हर रोज़ उसके पीछे चलते रहना है और उससे तक़वियत पाते रहना है, ताकि हम अपने आसमानी घर में जो है वो आसमानी बादशाहत में, उस फिरदौस में, उस जन्नत में जो है वो जो आसमान पर है, हम उसमें दाखिल हो सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।